हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग एसओएससी में क्लास 9th में या फिर कि क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोग बहुत सारे बच्चे जो है एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए हमें स्टेम लेना है तो स्टेम का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर पाए। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कोई सा भी होता है तो उसको क्वालिफाई करने के लिए कोई भी डिसाइडेड मार्क्स नहीं होते। अगर मान लीजिए कि 300 मार्क्स का पेपर होता है तो ऐसा नहीं है कि आप 270 लाओगे तो आप क्वालिफाई कर ही जाओगे, आप 250 लाओगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कैसा एग्ज़ाम हुआ है, आप लोगों का ईजी आया था या फिर कि टफ आया था। ठीक है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि लास्ट टाइम इस टाइम में जो क्लास 11th के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेडिकल वाला एग्ज़ाम जो है वो ईजी था, लेकिन जो इंजीनियरिंग वाला एग्ज़ाम था वो टफ था क्योंकि उसमें मैथ्स जो है वो टफ आई थी। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि सर हम तो 11th क्लास से ह्यूमैनिटीज़ करना चाहते थे लेकिन यहाँ पे डोमेन नहीं है। तो मैं आपको अगेन क्लियर कर देता हूँ, 11th क्लास में बस खाली दो ही डोमेन है। एक तो आप लोग स्टेम ले सकते हो या फिर कि आप लोग AFPS में एडमिशन ले सकते हो। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो चैनल पे वीडियो से आप लोग जाके देखिए। चलो हम लोग लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं और यहाँ पे एक अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप लोगों को कम से कम कितने मार्क्स चाहिए होंगे कि आप लोग का एडमिशन हो जाए। ठीक है, और सबसे पहले तो आप लोगों को टोटल कितने मार्क्स का पेपर आएगा उसके लिए आप लोग चैनल पे वीडियो है एसओएससी अपडेट 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर वीडियोस है, उसको जाके अपनी डोमेन का सिलेबस देखो। उसमें मैंने ये भी बताया कि कितने नंबर का पेपर आएगा। उसके बाद जो मैं अब बता रहा हूँ वहाँ से मैच कर लेना और देख लेना कि आप लोगों को लगभग कितने मार्क्स चाहिए हो सकते हैं, लगभग क्योंकि कट ऑफ जो होती है वो हर साल चेंज होती है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप स्टेम में क्लास 9th में एडमिशन लेते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी वो 200 गई थी। ठीक है, अब आप पेपर देख लेना एक बार कि पेपर जो है आपका कितने मार्क्स का आया था। आई थिंक 300 का आया था। ठीक है, तो 300 में से कम 200 पे जनरल जो अगर कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है तो उसने क्वालिफाई किया। ओबीसी के लिए 129 था, एससी के लिए 123 और एसटी के लिए 0 था। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक रफ ऑर्डर दे देता हूँ, आप लोग सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर पीसीबी 11th में है तो 205 चाहिए था, ओबीसी है तो 45 पे बस। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है कि जनरल के लिए पीसीबी 11th में 205 है लेकिन ओबीसी के लिए ओनली 45 है। ठीक है, एससी के लिए 50 है और एसटी के लिए -12 है। देखो एससी के लिए यहाँ पे बढ़ गया है 5 मार्क्स। रीज़न क्या है? डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। अगर मान लो कि यहाँ पे ओबीसी के बहुत कम बच्चे, इनकी कुछ रिजर्व सीटें भी होती हैं कि ओबीसी को इतनी सीटें देनी है, उसमें बहुत कम बच्चों ने अप्लाई कर रखा है और उनका पेपर कैसा हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी कट ऑफ निकलती है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आप देखोगे कि सीट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी इन केस ऑफ नो टेस्ट टेकर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सीट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी किस केस में, जो रिजर्व सीटें हैं अगर मान लो उसमें कोई एडमिशन नहीं लेता है तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाएगा जिनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो उम्मीद नहीं छोड़नी है। ठीक है, याद रखना। अब देखो मैंने आपको कहा था कि पीसीएम का जो पेपर है यानी कि इंजीनियरिंग का पेपर है कठिन आया था, इसलिए जो इंजीनियरिंग की कट ऑफ है वो मात्र 108 गई थी। 108 पे ही जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो गया था। ह्यूमैनिटीज़ के लिए जनरल कैटेगरी में 125 चाहिए थे लास्ट ईयर, और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल के लिए 209, और परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में तो आपका एग्जाम भी होता है और साथ में आपका परफॉर्मेंस राउंड भी होता है। तो यहाँ पे ये डिटेल है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसी से आप लोग एक रफली आइडिया ले लो कि आप लोगों को कितना तैयार करना है ना। अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछना। फॉर्म जो है आप लोग की जो गलतियां हुई हैं, कई बच्चों ने गलतियां भी कर दी है, अगर उसका रिकरेक्शन के लिए आता है तो मैं आप लोग के साथ जल्द से जल्द अपडेट कर दूंगा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बी कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड।